अजमेर को चले हैं। अजमेर की सरजमीन पर पहुंचने के बाद अब प्यारो आप तवज्जो रखिएगा, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहम्मद गौरी भी आया था। न जाने कितने सिपाहियों को लेकर चला, लावो लश्कर के साथ इसी सरजमीन पर आया था। न जाने कितनी ताकतों के साथ आया, घोड़ों के साथ वही मोहम्मद गौरी आया, न जाने कितने सिपाहियों के साथ आया, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। एक मर्तबा आया, कामयाबी ना मिली, दोबारा से आया, कामयाबी ना मिली, तीसरी मर्तबा आया, कामयाबी ना मिली। वो मोहम्मद गौरी न जाने कितने लश्कर, न जाने कितने सिपाहियों के साथ इसी हिंद की सरजमीन पर कदम रखा, कामयाबी ना ले सका। जब मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, जब मेरा ख्वाजा इसी हिंद की सरजमीन पर आया, तो प्यारों सिपाहियों के साथ नहीं आया था, तलवारों के साथ नहीं आया था, लावो लश्कर के साथ नहीं आया था, घोड़ों के साथ नहीं आया था। वही गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है तो बगल में मुसल्ला लेकर के आ रहा है, कुरान अज़ीम को सीने से लगा करके ला रहा है, कुरान पाक को सीने से लगा करके ला रहा है। जबान पर हिंदुस्तान को लूटने का नगमा नहीं है, बल्कि जबान पर कलमे तैयबा जारी है, जबान पर हिंदुस्तान को आबाद करने का नगमा है, जबान पर यही जारी है। हिंदुस्तानियों, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसको अंधेरे में डुबोने नहीं आया, बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को अंधेरे से निकाल कर उजाले में खड़ा करने के लिए ख्वाजा आया। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी है, काफले दर काफले मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंच रहे हैं। हर चार जानिब एक ही सदा, एक ही उमंग और कुरान की आयत करीमा अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह की अदायगी के लिए ज़ौक़ दर ज़ौक़, काफले दर काफले मक्कतुल मुकर्रमा की जानिब चले जा रहे हैं। जब लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, इसी मजमे में एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर बेचैनी है, जिसके पेशानी में सिमटने पड़ चुकी हैं, अलग ही बेचैनी नजर आती है। वक्त गुजरता गया, अरकाने हज अदा किए, अब जब नंबर लगा मदीना जाने का, चेहरा खिल जाता है, चेहरे पर बहारें आ जाती हैं। ऐसी बहारें आ गई कि लगा न जाने कितने दिनों से ये आशिक तड़प रहा था, ये आशिक अपने माशूक के लिए न जाने कितने दिनों से बेचैन और बेकरार था। चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब काफिला चला है मदीना की जानिब। जैसे ही मदीने के हाथे में कदम रखा, मदीने के कुर्ब में कदम रखा, मदीने के करीब में जाकर कदम रखा, मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी इस आशिक सादिक ने, इस हुजूर के चाहने वाले ने। आवाज आती है, मोइनुद्दीन तुम्हें मदीने में आना मुबारक हो, तुम दीन के मददगार हो। मोइनुद्दीन सुनो, हमने तुम्हें हिंदुस्तान में अजमेर अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, जब इतना आपके कानों से सदा आई तो आपकी पेशानी में फिर से सिमटने हैं। इतना बड़ा मौका हुजूर की बारगाह से सदा के जरिए से मिल रहा है, तो चेहरे पर सिमटने कैसी है, पेशानी पर सिमटने कैसी है, कैसी है? तो प्यारो जाहिर सी बात है, ये आशिक सोच रहा है। हिंद के बारे में कहा तो गया है, लेकिन ये हिंद है कहाँ? हिंद के बारे में हुक्म तो मिला है, ये हिंदुस्तान है किधर, जाना कहां से है? अजमेर के बारे में खबर तो मिली है, लेकिन पहुंचना कैसे है? ये सोचते सोचते गुंबदे खजरा से ठंडी हवाएं चली हैं। जब ठंडी हवाएं चली तो इसी आशिक के सादिक को नींद आ जाती है, और जब नींद आ जाती है तो ये आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन दिल की दुनिया बेदार हो जाती है, दिल की आंखें जाग जाती हैं। और जब दिल की आंखें जागती हैं, मदीने वाले का दीदार होता है, मुस्तफा का दीदार होता है। मुस्तफा जान रहमत का जब दीदार होता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक यही हिंद की सरजमीन, वही अजमेर मौला की सरजमीन हजरत ख्वाजा हिंद, हजरत मोइनुद्दीन को दिखाई जाती है। चप्पा चप्पा दिखाया गया, जर्रा जर्रा दिखाया गया, गलियां दिखाई गई, कूचे दिखाए गए, और बताया गया है ख्वाजा यही तुम्हारे पहुंचने की जगह है, यही तुम्हारा मस्कन बनने वाला है, यहीं पर तुम पहुंचने के बाद मजहब इस्लाम
इस्लाम की तबलीग और इशाअत करोगे, यहीं से तुम मजहब इस्लाम की शम्मा को रोशन करोगे, यहीं पर मजहब इस्लाम की झंडे को लहराओगे। हजरत ख्वाजा की आंख खुलती है, मुस्तफा का गुंबद सामने है, मुस्तफा के गुंबद के सामने झुकने के बाद हजरत ख्वाजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर है, आपका हुक्म सर आंखों पर है। निकाह आप सब जानते हैं कि एक सुन्नत मुबारका है। हुजूर पाक ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इंसान मेरी सुन्नत से एराज करता है वो मुझसे नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि निकाह करना ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इस मुबारक सुन्नत की अदायगी के बाद एक नौजवान की नजर उन तमाम बुराइयों से महफूज हो जाती है कि जो निगाह कबले निकाह जिन बुराइयों पर पड़ा करती थी। एक इंसान बादे निकाह अपने आप को महफूज कर लेता है। निकाह अपने आप में बड़ी अजीम चीज है, मगर समझने वालों के लिए निकाह कितनी अफजलियत का हामिल है, आप अगर समझना चाहे तो इशारतन समझते चलिएगा। इस रुए जमीन पर हम जिस घर में जन्म लेते हैं, जब हम थोड़े चलने के लायक होते हैं, तो जिस घर में हमारी पैदाइश होती है उसमें एक हमारी माँ होती है और एक बाप। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है? तो बिरादरान इस्लाम, ये जो माँ बाप का रिश्ता है ये इसी रुए जमीन पर आकर के बना है। उसी घर के अंदर बहनें भी हैं, भाई भी हैं। जहां पर फैमिली जॉइंट रहती है, मिले जुले लोग रहते हैं, उसी एक घर में चचा भी होते हैं, चचानी भी होती है। और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ोगे तो खाला भी हैं, खालू भी हैं, ताया भी हैं, ताई भी हैं, फूफा भी हैं, फूफी भी हैं। प्यारो, ये माँ का रिश्ता जमीन पर बना, बाप का रिश्ता जमीन पर बना। आगे बढ़िएगा, वहीं पर चाचा का रिश्ता इसी जमीन पर बना, चचानी का रिश्ता इसी जमीन पर बना, ताऊ का रिश्ता इसी जमीन पर बनाया, ताई का रिश्ता इसी जमीन पर बना। और आगे बढ़िएगा, फूफा का रिश्ता इसी जमीन पर बना, फूफी का रिश्ता इसी जमीन पर बड़ा, इसी जमीन पर बना। इस सिलसिले को आगे लेकर के जाइए तो आप ये समझ लीजिएगा मुख्तसरन सारे रिश्ते इसी जमीन पर बने, मगर निकाह वो मुबारक सुन्नत है। निकाह वो अजीम शय है कि इस निकाह के जरिए से जो रिश्ता पैदा होता है, जिसको शोहर कहा जाता है, बीवी कहा जाता है, ये जो शोहर और बीवी का रिश्ता है ये जमीन पर नहीं बना, बल्कि ये शोहर और बीवी का रिश्ता अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहोगे मौलाना साहब कैसे है, थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। तो आपने सुना होगा अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया, आदम के पुतले में जान को डाला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को जब आपके अंदर जान पैदा फरमा दी तो आदम को जन्नत में दाखिल फरमाया। रब्बे काबा ने फरमाया आदम जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए हैं, जन्नत की सारी अनवा तुम्हारे लिए है, जन्नत के सारे ऐशो इशरत तुम्हारे लिए है। ऐ लोगों सुनिएगा तवज्जो के साथ, आदम जन्नत में
है वो जन्नत जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, जिसके अंदर तमाम नेमतें मौजूद हैं, जिसके अंदर तमाम खुशहालियां मौजूद हैं, मगर यही आदम जन्नत के अंदर मौजूद है। हजरत आदम को बेचैनी होने लगी, बेकरारी होने लगी, हजरत आदम बेचैन होने लगे। पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम से पूछा, आदम तुम्हारी बेकरारी की वजह क्या है, तुम्हारे बेचैन होने का सबब क्या है? हजरत आदम ने कहा मौला समझ में नहीं आता। यही आदम जन्नत के अंदर जब आराम से लेट गए, आंख लग गई, अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आदम की जब आंख खुली तो एक हसीनो जमील औरत को अपनी निगाहों के सामने पाया। ऐ परवरदिगार आलम, आदम ने अरीजा पेश किया, मौला ये कौन है? अल्लाह ने कहा आदम तुम्हारी बेचैनी को दूर करने के लिए है, तुम्हारी बेकरारी को करार में तब्दील करने के लिए है। आदम ने चाहा हव्वा के करीब हो जाए, अल्लाह ने कहा आदम हव्वा के करीब नहीं होना है, हव्वा के करीब नहीं जाना है। मौला करीब कैसे जाया जाएगा? हव्वा के करीब कैसे होना, हव्वा के करीब कैसे होगा? अल्लाह ने कहा आदम अगर हव्वा का कुर्ब चाहते हो तो पहले निकाह करो, निकाह। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अगर हव्वा का कुर्ब चाहते हो पहले निकाह करो। अब सुनिए, हमारे अब्बा हैं आदम, हमारे वालिद हैं आदम अला नबीना। जन्नत में निकाह आदम का निकाह पढ़ाने वाला परवरदिगार है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आदम और हव्वा का निकाह मौला ने पढ़ाया। अब आदम अला नबीना ने चाहा कि हव्वा के करीब हो जाए, रब ने कहा आदम अभी भी नहीं। हजरत आदम ने कहा मौला अब क्या करना है? तब अल्लाह ने कहा आदम सुनो, अपना हक के महर अदा करो। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अपना हक के महर अदा करो, यही आदम अला नबीना है। ऐ परवरदिगार आलम, ये महर क्या है और ये महर कैसे अदा किया जाएगा? अब तुम सुन्नी हो, हम भी सुन्नी है और हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं, मुस्तफा के नाम पर जान लुटाने के लिए आमादा है। आइए तवज्जो के साथ सुनिएगा। आदम ने कहा मौला ये बताइए महर क्या है, कैसे अदा करना है? तब रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया आदम अगर तुम्हें महर अदा करना है तो तुम मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। आदम ने जन्नत के अंदर नबी पर दुरूद पढ़ा, आदम का महर अदा हो गया। अब प्यारो हमारे बाप ने हजरत हव्वा के करीब जाने से पहले नबी पर दुरूद पढ़ा है। अब बात समझ में आ गई। अब क़यामत तक जो दुरूद पढ़ने वाला होगा वो आदम का वफादार होगा और जो दुरूद नहीं पढ़ता होगा वो आदम का गद्दार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आदम अला नबीना ने दुरूद पाक पढ़ा, तो यहां से भी हमें मिल रहा है कि दुरूद ये हमारे बाप दादाओं का तरीका रहा, हमारे बाप दादाओं का तरीका रहा। जो दुरूद पाक से चिढ़ जाए समझ लो कहीं ना कहीं गद्दारी बसी हुई है, मौजूद है गद्दारी। प्यारे मुसलमानों, तो निकाह बड़ी अजीम शय है, बड़ी अफजलियत का हामिल। अगर इसी निकाह को दायरा इस्लाम में रह करके अदा कर लिया जाए तो अल्लाह की रहमतें उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है जिस घर के अंदर निकाह सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक अदा किया जाता है। आज के वक्त में लोग अपनी शादी को अच्छा करने के लिए कितना रुपया खर्च करते हैं, 4 चांद लग जाएं। पूरा घर परिवार इस फिक्र में रहता है कि जितने मेहमान आए सब शिकम सैर होकर यहां से वापस जाएं, कोई खाली पेट न रहने पाए, सबका पेट अच्छी तरीके से भर जाए, खाने में कमी वाक़ई ना हो, खाना कम ना हो। मेरे मुस्तफा की दुआ
और मेरे मुस्तफ़ा की नजर करम उन्हीं को मिलती है जो मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लेते हैं। मेरे आका ने हजरत फातिमा तो ज़हरा का जब निकाह किया तो वाक़या बतलाना मकसद नहीं है, बादे निकाह मेरे आका ने सहाबी को बुला करके कहा, सहाबी जाओ चंद लोगों को दावत दे दो। दावत दे दी गई। अब जब दावत दी शाम को लोगों का जब आना शुरू हुआ तो इतने लोग आ गए जितना इंतजाम नहीं था। हुजूर ने पूछा, सहाबी कितनों की दावत की है? सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह जितने मिले सबकी दावत कर दी है। अब इस वक्त में कोई हो तो अपनी बगले झांकेगा, इतने लोग आ गए सबको खाना कैसे खिलाया जाएगा? मदीने वाले ने कहा, तुमने दावत कर दी है तो आने दो, आने दो। मुस्तफा ने कहा, जिस बर्तन में खाना है सामने लेकर के आओ। उस बर्तन को हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। मदीने वाले ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक। एक रिवायत में आपने अपने मुंह से लुआब निकाला, उस खाने में डाला और लुआब डालने के बाद कहे, लोगों सुनो, अब खाना खिलाना शुरू किया जाए। अब चंद चंद लोग गिरोह दर गिरोह आते रहे, खाना खाकर जाते रहे। एक गिरोह चला गया, दूसरा गिरोह चला गया, तीसरा गिरोह चला गया, चौथा गिरोह चला गया, यहाँ तक के खाना खाते रहे, लोग जाते रहे, ज़ौक़ दर ज़ौक़ आते रहे, खाकर जाते रहे। सब शिकम शेर हो रहे हैं, सब खाना खा करके जा रहे हैं। सब खाना खाकर जब चले गए, किसी ने देखा ये तो काफी तादाद में लोग हैं, मगर छोटा सा बर्तन है, इतना छोटा बर्तन है, ये सबको खाना कैसे पूरा हुआ? वो कहने वाले और सोचने वाले जब उस बर्तन के करीब आकर के देखा कि चलो इस बर्तन में देखे तो सही कि खाना बाकी है या खत्म हो चुका है, बर्तन से ढक्कन को हटाया गया। जब बर्तन के अंदर झांक करके देखा गया तो जितना खाना खिलाने से पहले मौजूद था उतना ही खाना खिलाने के बाद में मौजूद था। अरे दुनिया वालों सुनो, ये मुस्तफा का लुआब है, ये मुस्तफा की दुआ है। मुस्तफा दुआ फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और जब मदीने वाला देने पे आ जाता है, मदीने वाला नवाजने पर आ जाता है तो प्यारो खाली दामनों के दामन भर जाते हैं। जिनकी झोलियां खाली होती हैं उनकी झोलियां भर जाती हैं, मगर मुस्तफा की दुआ कम नहीं होती है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, अरे सुन्नियों, कौन देता है देने का मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैंने वादा किया कि ज्यादा नहीं बोलना है। 2 तारीख लग गई रजब शरीफ, और इस महीने में जानते हैं आप मेरे ख्वाजा की छठी शरीफ मनाई जाती है। जगह जगह लोग हुजूर के नाम की महफिलें सजा लेते हैं। मेरे ख्वाजा ने भी शादी की, आपने 2 निकाह अदा किए, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर सुना दूं जो 2-4 मिनट के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान। कम करते करते भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मुझे। बहरहाल मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने मसरूफ हो गए हिंद की सरजमीन पर आकर, इतने मसरूफ हो गए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत ख्वाब में तशरीफ लाकर हुक्म देते हैं, ऐ मोइनुद्दीन अब निकाह कर लो। इतनी मुबारक सुन्नत है, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते हैं। तब आपने पहला निकाह किया, जिनका जो पहली ज़ौजान का नाम उम्मतुल्लाह है,
और उसके कुछ साल बाद आपने दूसरा निकाह अदा फरमाया जिनका नाम असमतुल्लाह था, आपकी दूसरी ज़ौजा का। यानी देखें, दीन के कामों में सरकार गरीब नवाज मशगूल हैं, इसके बावजूद खुद हुजूर इरशाद फरमाते हैं मुइनुद्दीन अब निकाह कर लो। कितनी अजीम, कितनी अजमतों का हामिल है ये निकाह। बहरहाल मैं जाते जाते आप सबको ये नसीहत करके जरूर जाऊंगा। ये हमारे मुल्ला जी हैं, इन्होंने अपने पीछे अपने बेटे की शादी की थी, तब भी इन्होंने जलसा मुनक्किद किया, सुभान, जिसमें मुफ्ती गुलफाम वगैरह तशरीफ लाए थे। और अब इन्होंने अपने दो बेटों की अब शादी कर रहे हैं, अभी भी जलसा रखा है इन्होंने। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। न देखो ना कितने नाच गाने, कितने तमाम दुनिया भरे के ताम झाम इकट्ठे करते हैं लोग, जा रहे हैं सुन्नत रसूल की अदायगी करने और काम कर रहे हैं शैतान वाला। करने क्या जाते हैं? सुन्नत मुस्तफा की अदायगी करने। उससे पहले अब वो जो रस्में आ जाती हैं, मेहंदी, हल्दी, औरतों का ढोल नगाड़े बजाना, नाच गाना करना, फिर मडे के टाइम पर डीजे के लिए बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगा देना और पूरे मोहल्ले की दरो दीवार को हिला देना, ये आजकल का नौजवानों का शेबा बन गया। इसके अलावा न जाने कौन कौन सी खुराफात हम ही मुसलमानों के अंदर भरी हुई, जबकि ये मेहंदी करना, ये हल्दी करना, ये इसमें मजहब इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मजहब इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ निकाह है और वलीमा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लाओ लपेट, ये सब कुछ सिर्फ हम लोगों की पैदावार है, ये हमने दूसरों से ले रखा है। जो पहले कभी दूसरे मज़ाहिब में ये चीजें थी, आज उन तमाम चीजों को हमने अपने अंदर शामिल कर दिया। इन चीजों से बचिए, हुजूर के फरामीन पर अमल करिए, सुन्नत के दायरे में रहकर सुन्नत की अदायगी करिए, नमाजों के पाबंद रहिए। जो बेटी आपके घर में आएगी, हुजूर की हदीस पाक है कि लोगों, 4 चीजों में सबसे पहले तुम्हें दीनदारी को देखना चाहिए। अव्वल दीनदारी हो, दीनदारी के साथ अगर तुम्हें और तीनों चीजें मिल जाएं तो सुभान अल्लाह, और अगर तुम्हें तीनों चीजें मिले ना मिले परवाह मत करो, दीनदार देख लो। अगर दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीनदार बेटी के कदम जब तुम्हारे घर में पड़ेंगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल तुम्हारे घर में हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक हक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के फरिश्ते उसी दीनदार बेटी के हक में तुम्हारे घर वालों और तुम्हारे रिश्तेदारों के हुकूक में दुआएं करें।